वचन 1। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। शिरडी है साईं बाबा की पवित्र नगरी, जहाँ हर बीमारी का दवा है मंदिर की छाया। यहाँ आने वाले भक्तों को साईं बाबा की कृपा से हर संकट से मुक्ति मिलती है। शिरडी के धर्मस्थल पर खड़ी अपार शक्ति सभी संदेहों को दूर करती है। यह निर्मल नगरी है, जहाँ आत्मा को शांति और सुख मिलता है। यहाँ के श्रद्धालु भक्त हर विपत्ति से छुटकारा पाते हैं और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। साईं बाबा की अनुग्रह से यहाँ के मंदिर भक्तों के दिलों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें आनंद और शांति प्रदान करते हैं। यहाँ जाकर सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और शिरडी में साईं बाबा की महिमा और अनंत शक्ति को अनुभव किया जा सकता है। वचन 2। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। यह वचन का अर्थ है कि साईं बाबा कहते हैं कि जब हम समाधि की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तब दुख की पीढ़ी हमारे पैरों के नीचे रहती है। यह वाक्य उनकी आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हमें बताता है कि समाधि की प्राप्ति और साधना का मार्ग अवश्यंभावी रूप से दुख और कठिनाइयों को दूर करने वाला होगा। वचन 3। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। इस वचन का अर्थ है कि साईं बाबा कहते हैं कि वे अपने भक्तों के लिए शरीर को त्याग कर चले जाएंगे, लेकिन उनके भक्त की सहायता के लिए वे दौड़ते दौड़ते आएंगे। यह मानवीय शरीर की परिधि से पार करके उनके आत्मा की सेवा के महत्व को दर्शाता है। यह उनकी प्रेम भरी भक्ति और सेवा की प्रकाशित कहानी है जो उनके भक्तों को प्रेरित करती है। वचन 4। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। साईं बाबा कहते हैं कि हमें बाबा के प्रति मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और समाधि की पूर्णता की आस रखनी चाहिए। यहाँ समाधि की पूर्णता से आध्यात्मिक प्रगति और अनुभव की बात की जा रही है। हमें बाबा के प्रति मन में दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए और बाबा और समाधि भक्तों की हर इच्छा पूरी करेंगे। वचन 5। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। यह वचन का अर्थ है कि साईं बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा मुझे जीवित समझना चाहिए, सत्य को अनुभव करके पहचानना चाहिए। यह उनकी आध्यात्मिक सत्यता की बात करता है, जो हमें उनकी उपस्थिति को सच्चा और जीवंत मानने की प्रेरणा देता है। यह वचन हमें उनके साथ संवाद करने, उनकी अनुभूति करने और अपने जीवन में उनके सत्य को पहचानने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्तिगत संबंध और आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से हमें साईं बाबा के सच्चाई को समझने का आह्वान करता है। वचन 6। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। साईं बाबा कहते हैं कि मेरी शरण आने वाले हर भक्त की इच्छाएं, दुख, तकलीफ़ें मैं दूर करता हूँ और मेरी शरण में आने वाले किसी भी भक्त को मैं खाली हाथ नहीं जाने देता। वचन 7। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा इस वचन में कहते हैं कि हर भक्त का मेरे प्रति जैसा भाव और भक्ति होगी, उसे मेरा वैसा ही रूप में दिखूंगा। वचन 8। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। शिरडी साईं बाबा कहते हैं कि जब भी तुम मेरे पर अपना भार रखोगे, मैं उसे संभालूंगा और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। यह वाक्य उनकी सर्वोच्चता, वचनस्पदता और निर्विकारता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि साईं बाबा हमारे सभी भारों को संभालने और हमेशा सत्य का पालन करने के लिए उपलब्ध हैं। उनका वचन सच्चा और प्रतिपालनीय है, जो हमें आश्वासन देता है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी देखभाल करेंगे। वचन 9। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। साईं बाबा कहते हैं कि जब तुम सहायता के लिए आओगे तो वह सहायता भरपूर और पूरी होगी। जो कुछ तुम मांगोगे वह तुमसे दूर नहीं है। यह वाक्य उनकी करुणा, दया और अनंत सहायता की भावना को दर्शाता है। यह दिखाता है कि साईं बाबा हमारे प्रति करुणामयी हैं और हमेशा हमारी उद्धार के लिए तत्पर रहेंगे। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें बस उनसे सहायता के लिए आवागमन करना होगा। वचन 10। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका आर्ण न कभी चुकाया। साईं बाबा कहते हैं
कि जो भी भक्त अपने तन और मन से मुझ में और मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसका अरण में कभी नहीं चूका सकता। यह वाक्य हमें उनके वचनों की प्रामाणिकता, प्रतिष्ठा और प्रतिबद्धता को समझाता है। यह दर्शाता है कि हमें अपने वचनों के प्रति सत्यनिष्ठा और आदर्शों के प्रति पालन करना चाहिए। उनके वचनों के पालन का ऋण हमें सदैव अपने जीवन में बना रखना चाहिए। वचन 11। धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। इस वचन में बाबा कहते हैं कि धन्य है वो भक्त जो अनन्य भक्ति भाव से मुझसे जुड़ते हैं और मेरी शरण में आते हैं। उन्हें कहीं भी और जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।